नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, सरगर्मी धीरे धीरे तेज होती जा रही है। आज खास व्यक्ति हमारे साथ गोपाल महतो मौजूद हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो चलिए हम जानते हैं, ये प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से खास करके बातचीत करेंगे, क्या कुछ मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको भी, और बिहार दिवस के अवसर पर आज सभी बिहार वासियों को मेरा दिल से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और जी इस वर्ष अगर देखा जाए 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। लगातार अभी जैसे सत्ता में नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव भी अलग अलग जो है अपना योजना बताकर जो है सरकार में आने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी जो है पिछले वर्ष ही जो है पार्टी का गठन किए हैं और लगातार वो भी वादे कर रहे हैं कि जो बिहार के मजदूर हैं वो पलायन नहीं करेंगे, वो इसी राज्य में काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहकर काम करेंगे। क्या कुछ है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, प्रशांत किशोर एक नए सोच और विश्व स्तरीय सोच को लेकर के आए हैं बिहार बदलने के लिए। और इनका काम है, अगर मेरी सरकार बनी, इनका 5 काम जरूर होगी। क्या है 5 काम? पहला है, महिलाओं को 4% पर ब्याज देंगे और रोज रोज जमा करने वाला ब्याज नहीं होगा। अच्छा। और वो जब पैसा होते जाएगा अपना मन से वो जमा करते जाएगा। यह हुआ। दूसरा है, बच्चों को वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन, बस हर गरीब हो या अमीर हो सबको एक जैसा शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा देंगे। तीसरा है इनका कि वृद्ध व्यक्ति को, जो अभी माननीय नीतीश कुमार दे रहे हैं 400 रुपये, और वो मजाक कर रहे हैं वृद्धावस्था में, उनको भी 400 रुपया ही मिलना चाहिए था। तब उनको बुझाते कि हमारे रिटायरमेंट की आयु में 400 कितना देर टिकता है। और वो 400 रुपया को ये प्रशांत किशोर का कहना है कि हम 2000 देंगे, नहीं ज़्यादा, कुछ तो चलेगा, उनका चाय पानी सम्मानजनक राशि हो जाएगी। उसके बाद किसानों की अच्छी आय हो। अच्छी आय के लिए है कि हम जो लेबर की कमी हो जाती है, समय पर वो खेती नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम सरकारी योजना से हम उसको लेबर प्रोवाइड करेंगे। जो बागवानी मिशन का खेत है वैसे खेतों में हम लेबर देंगे। ये 5 काम है प्रशांत किशोर का, जो ये कहना है कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम 5 काम जरूर करेंगे। और उसके बाद हम करप्शन मुक्त करेंगे, हम बिहार को बाढ़ से निजात दिलाएंगे और बेरोजगारी, पलायन बिल्कुल बंद कर देंगे। हम यहीं पर मिनिमम 15,000 का रोजगार एकदम गारंटी देंगे, जो हमको दिखता है विश्व लेवल पर कि हमको यहाँ रोजगार है। यहाँ अगर हम कुटीर उद्योग लगाते हैं, यहाँ बहुत सारा उद्योग लगा देते हैं, तो यहीं के सामान, यहीं से या आलू का बहुत सामान बन जाएगा, यहीं से गेहूं का बहुत सामान बन जाएगा, यहीं से मकई का बहुत सामान बन जाएगा। सब मकई से हम सवाल आता है मेरे मन में, रेलवे को अच्छा खासा राजस्व कुर्सेला से जाता है, क्योंकि यहाँ पर माल गोदाम में मक्का का जो है खूब ज़्यादा व्यवसाय चलता है, रेक लगता है। क्षेत्र जो है मक्का व्यवसाय भी यहाँ पर खूब होता है, तो लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर कोई ऐसा कारखाना या ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं लगाया जाता जिससे मक्का का जो यहाँ से जाके बाहर में कोई चीज़ बनता है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ सरकार की नीति है कि जब यह लोग बेरोजगार रहेगा तभी मेरे पास झंडा ढोने आएगा, हमारे रैली में आएगा, हमारे लिए वो वोट करेंगे, काम करेंगे। अगर ये समृद्ध हो जाएंगे तो समृद्ध व्यक्ति, टैक्स पेयर व्यक्ति, वो नहीं जाता है वोट देने के लिए, वो आपका या किसी भी पार्टी का झंडा ढोने क्यों जाएगा? इसीलिए वो चाहता है, बिहार के जो अभी तक नेता है वो जात धर्म इसीलिए करते रहता है कि हमको विकास नहीं करना है। विकास कर देंगे तो यह प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा। हमारे घर पर कौन काम करेगा? हमारे यहाँ कौन बर्तन मांजेगा? हमारे यहाँ कौन खेत में काम करेगा? इसका ये पॉलिसी हमेशा रहा है बड़े जातियों का, बड़े लोगों का, कि हम बिहार में ऐसे समृद्ध होने ही नहीं देंगे कि लोग समृद्ध हो जाएगा तो हमारे यहाँ काम करने नहीं आएगा, हमारे खेत में काम करने नहीं आएगा। अभी भी जमींदारी प्रथा है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनके यहाँ लेबर की ज़रूरत है, यहाँ से नहीं जाएगा। अगर उसके यहाँ काम करने के लिए यहीं फैक्ट्री हो जाएगा तो उसके यहाँ कौन काम करेगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि प्रशांत किशोर इस बार चूंकि बिहार में टोटल 243 सीट है, तो कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल पूरे बिहार में 243 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे।
कोई अलायंस नहीं होगी, उनका अभी तक यही इच्छा है। अब आगे राजनीति है। प्रशांत किशोर जो है अलग अलग पार्टियों के लिए काम किया है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको लेकर खास ट्रोल भी किया जाता है। तो क्या लगता है लगातार एक मतलब इसी वर्ष जो है ये पिछले वर्ष जो है पार्टी का गठन किया और इस बार विधानसभा में 243 सीट पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, और क्या लगता है सीट को लेकर वो अकेले सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ सबसे बड़ी उनके लिए यह है, वो एजुकेटेड पर्सन है और राजनीति में लंबे अरसे से रहे हैं और वो रणनीतिकार माने जाते हैं। वो देख रहे हैं कि जब 1980 से बीजेपी का निर्माण हुए तब से जनता पार्टी, बीजेपी, उसके बाद यही जनता दल टूट करके और आज राष्ट्रीय जनता दल और जो लोक जनशक्ति पार्टी, जदयू, यह सब बुड़बक बना रहा है जनता को आज 40 साल से। ये इनका काम है खाली हिंदू मुसलमान ये जात पात में लड़ा करके और विकास नहीं करना। और विकास कैसा करता है? 5 वर्षीय योजना तो सरकार बनाती है, लेकिन वो योजना जमीन पर काम नहीं करते गरीब को। सिर्फ वो उसका नेता उस पैसे से जिए और पैसा वाला हो जाए, वही योजना पास करता है। सड़क बनाना है, सड़क पर ही सड़क बनाना है, बगल में मिट्टी मनरेगा का देना है, उसी में पैसा खर्चा करना है। तो 1 टेलर मिट्टी दे दिए, मनरेगा से कोई काम नहीं होता है। अगर पूरे दावा करते हैं कि पूरे बिहार में कहीं भी, हम घूम घूम के पूरे बिहार जाते हैं, पूरे बिहार में कहीं भी मनरेगा में मजदूरी नहीं मिलता है, लोग को मिलता है तो जो बिचौलिया है वो उठवा लेता है खाता से पैसा और उसको दिन भर का मजदूरी जो उठाने में लगा 200-300 वो दे देता है, बाकी सब पैसा जो दलाल है वो ले लेता है। अच्छा, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर अगर सत्ता में आता है तो क्या इन सब चीज पर जो है कंट्रोल करेंगे? जी, प्रत्येक दिन हाजिरी बनेगा और प्रत्येक दिन जाएगा पैसा खाता में, इकट्ठा पैसे नहीं आएगा, पैसा रोज रोज जाएगा तो वो पैसा कोई भी नहीं उठा पाएगा। रोज आपके खाते में काम कीजिए, शाम में पैसा लीजिए। अगर उसका चल जाएगा पैसा तो कोई बिचौलिया कैसे लेगा? इकट्ठा होगा पैसा तब ना, रोजू निकलते रहेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर का कहना है हम प्रत्येक दिन पैसा देंगे और हम 100 दिन की रोजी पक्की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के है वो हम लागू करेंगे और उसकी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया करेंगे। ये 195-96 रुपया में क्या होता है मनरेगा मजदूर को? अच्छा, लगातार जो है प्रशांत किशोर जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन कटिहार अभी अपेक्षित है इस चीज़ को लेकर, तो कैसे लोग जानेंगे? यहाँ हर जगह आ जा रहे हैं, कटिहार भी आए, ऐसी बात नहीं। कटिहार भी आए हैं, 1-2 बार बैठक करके सिर्फ चले गए हैं, लेकिन जनता से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बारसोई भी गए थे, मनिहारी भी गए थे और कटिहार भी बराबर आते जाते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरा सवाल बस यही है, जिस तरह से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो वो एक तरह से ब्लूप्रिंट जो तैयार कर रहे हैं वो कटिहार में कब होगा? मेरा सवाल ये है। कटिहार का क्षेत्र जो NH 31 और थोड़ा सा डेवलप एरिया माना जाता है, लेकिन कोसी के जो क्षेत्र हैं, जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, पूर्णिया, अररिया, ये किशनगंज और ये सुपौल, सहरसा, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए उनका गांव-गांव प्रोग्राम यही होता है कि हम पहले जहां सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग हैं हम उनके पास पहुंचने की कोशिश करें और उनके दुख को देखें, तभी हम आगे विकास उनके हिसाब से हम योजना ला सके, उसके लिए मैनिफेस्टो तैयार कर सके, उसके लिए हम अपना जो विजन है वो 40 तक हम बना सके कि कैसे हम उसको हम विकास में करके हम समृद्ध बनाएं। कटिहार क्या लगता है बिहार में सबसे बढ़िया जिला है, यानी कि विकसित जिला है? जी नहीं, लेकिन कहते अंधे में काना राजा, ये कहावत है। बोल रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है पहले वहाँ देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार में जो है कटिहार विकसित जिला जो है? ऐसी बात नहीं है, कटिहार भी वो आए हैं, देखे हैं, मनिहारी और अहमदाबाद भी गए हैं और पिछड़े क्षेत्र जो कुर्सेला जो है, कुर्सेला जिस जगह हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, कुर्सेला एक ऐसा जगह है, जैसा हमने पहले ही कहा कि रेलवे को अच्छा खासा राजस्व जाता है, मकई का जो है रेक पॉइंट लगता है, गंगा कोसी का संगम है, सबसे ज़्यादा कटाव से प्रभावित यहाँ के किसान होते हैं। हालांकि अहमदाबाद के भी होते हैं, मनिहारी की भी होते हैं, अलग अलग जगह को होते हैं, लेकिन संगम स्थल होने के कारण यहाँ पर नदियों का प्रवाह ज़्यादा होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं।
उनसे प्रभावित हैं। यहाँ से कुर्सेला भी आए थे, ऐसी बात नहीं कुर्सेला नहीं आए। और यहाँ से हमेशा हम लोग फीडबैक उनको देते रहते हैं कि कुर्सेला से मनिहारी तक गंगा एक्सप्रेसवे माननीय प्रधानमंत्री का बहुप्रतीक्षित योजना है, वो उसके लिए हम हमेशा उनको कहते रहते हैं कि आपके स्तर से अगर कुछ बनते हैं तो यहाँ से कुर्सेला से मनिहारी तक गंगा एक्सप्रेसवे बना दीजिए। यहाँ के लोगों को जाने में आधे घंटे पौने घंटा में हम यहाँ से मनिहारी अहमदाबाद जा सकें, और बहुत बड़ी लोग को राहत हो जाएंगे कि बाढ़ से, कि गंगा कोसी का जो बाढ़ है वो ये पठारी क्षेत्र को वो बांध देंगे तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ से लाखों लोग अच्छे से जीवन बसर कर पाएंगे। जनसुराज का सूत्रधार है प्रशांत किशोर, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चेहरा जो है सीएम बन सकता है, तो क्या लगता है? हाँ, उनके नज़र में ये है, ऐसी बात नहीं कि हम ही बनेंगे जैसे राजशाही सिस्टम होता है, नहीं हम ही यहाँ के शहंशाह है। जैसे लालू यादव के कहते हैं हमरे बेटवा बनेगा, नीतीश कुमार कहता है अब हमरे बेटवा बनेगा, अब यो कहने लगा। नहीं, नीतीश कहाँ कहा है ऐसा, लेकिन हालांकि लॉन्च कर दिया है। लॉन्च करने का मतलब वही है। अब जीतन राम मांझी कहते थे नहीं ये लोग बहुत पुराने से ये सब राजतंत्र है, लेकिन अब जब जैसे उनका बेटा बने तो उनका बेटा को कहा नहीं मंत्री बनाइए, और अपने MSME मंत्री हो गए और लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, और या बेटा को यहाँ बिहार में लॉन्च कर दिए, बहू को कर दिए, बेटी को कर दिए, दामाद को कर दिए। अब उनके लिए अब वो नहीं लगता है, पहले कहते थे नहीं ये सब राजशाही है, अब उनके लिए हो गया राजशाही नहीं है, अब यही सही है। आपके कहने के अनुसार हर पार्टी में परिवारवाद चल रहा है? हाँ, एकदम हर पार्टी में देश में परिवारवाद है, लेकिन ये अभी 2 अक्टूबर को बना ही है पार्टी, और इनका काम है 3 मंत्र है जी। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, यही मूल 3 बिंदु पर काम कर रहे हैं कि सही लोग, जैसे जिसके पीछे में करप्शन नहीं हो, जो व्यक्ति उसी को टिकट मिलेगा, जिसके पीछे में वो करप्शन नहीं होगा, जिसका बाप दादा राजनीति में नहीं होगा, जिसका उसी को टिकट मिलेगा, जो साफ सुथरा होगा। ऐसी बात नहीं है कि जिनका बाप भी थे और शकुनी चौधरी और बेटा सम्राट चौधरी को अथी करने लगेंगे, ऐसी बात इनके पास नहीं है। मिलेंगे सही लोग और सही सोच, ऐसी नहीं कि साला सब विधायक बनने के बाद हम ही सब लूट लें और दलाल के हाथ में हम पूरा विधानसभा दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे कोसी न्यूज, ऐसे ही देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।